तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या होता है और क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर, एक तरह से कि जो एक सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे हम ये बात करें कि भाई एक सीरीज़ है पूरी, ये स्मॉलेस्ट आइटम है और ये लार्जेस्ट आइटम है, तो इसको हम 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो वो मीडियन कहलाता है, जिसे हम Q2 भी कहते हैं, क्वार्टाइल 2 भी कह सकते हैं। अगर ये 25% ये 25% ये 25% ये और 20% इसकी बात करें तो ये जो Q1 है ये लोएस्ट क्वार्टाइल कहलाता है और ये Q3 है जो अपर क्वार्टाइल कहलाता है। अगर लोअर क्वार्टाइल की बात करूँ तो ये पूरी डेटा का 25% है और अगर अपर क्वार्टाइल की बात करूँ तो पूरे डेटा का 75% है। तो देखो लिखा है लोअर फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल Q1 डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच दैट 1/4 ऑफ द टोटल आइटम फॉल बिलो एंड 3/4, ये 1/4 जो है बिलो आ गई और 3/4 से अबव आ गई। क्वार्टाइल 2 की बात करते हैं तो मीडियन है, और क्वार्टाइल 3 की बात करते हैं तो 75% नीचे आ गया और 25% ऊपर आ गया। तो इस तरह से हम क्वार्टाइल को डिफाइन करते हैं। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ? क्वार्टाइल डिवाइड द सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट, तो उसे हम क्वार्टाइल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि क्वार्टाइल को हम दो से निकालते हैं, लोअर क्वार्टाइल जिसे हम फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं और अपर क्वार्टाइल जिसे हम थर्ड क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? Q1 को निकालने का फार्मूला होता है n+1/4 एटम और Q3 को निकालने का फार्मूला होता है 3n+1/4 एटम। तो क्योंकि मीडियन से 2 पार्ट में डिवाइड करता था तो हम n/2 लिखते थे, अब ये क्वार्टाइल है तो 4 लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला ये बना और थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला ये बना। तो एज इट इज़ मीडियन की तरह ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं अपने डेटा को। जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द डेटा ग्लो लोअर क्वार्टाइल Q1 निकालना है, अपर क्वार्टाइल Q3 निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें पॉकेट मनी दे रखी है उसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। जैसे देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या आ गया 28, फिर 35, फिर उससे बड़ी संख्या अगेन 35 दोबारा है, फिर 41, फिर 43। इस तरह से पूरी सीरीज़ हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे इस नंबर को लिख सकते हो ना, ये नंबर लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से सीक्वेंस में लगा दो। तो अब क्या करेंगे, देखो अगर हम बात करें अब इसके बेस पर Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमने देखा, Q1 = साइज ऑफ n+1/4 एटम। तो n कितना है हमारे पास? n यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये ऑब्जर्वेशन कितनी है? ये 11 ऑब्जर्वेशन है। तो 11 + 1/4 आइटम, तो ये कितना बना? ये बना थर्ड आइटम। 11 + 1 12 हो गया, 12/4 थर्ड आइटम। अब थर्ड आइटम यहाँ पे क्या है? 1 2 3, थर्ड आइटम ये है 35। तो Q1 जो हो गया वो 35 हो गया। ऐसे ही अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं Q3, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? 3n+1/4। तो 3 को ऐसे रखा, n 11 आ गया प्लस 1/4, तो 12/4 मतलब ये कट के 3 हो जाएगा पूरा, और मल्टीप्लाई 3 जब हम करेंगे तो वो साइज़ ऑफ 9 से टर्म आएगा। और यहाँ पे 9 टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है? 50। तो Q3 कितना हो गया? 50। तो इस तरह से Q1 के फार्मूले के लिए हमने n+1/4 अप्लाई किया और Q3 के लिए ये अप्लाई किया, फिर हमें साइज़ पता लगा और साइज़ की वैल्यू हमने पुट कर ली। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में Q1 और Q3 कैलकुलेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट दी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। तो इसको जैसे कि ये नंबर दे रखे हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मीडियन की तरह, इसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे पहले देखो 38 आ गया, उसके बाद 43 आ जाएगा, उसके बाद 46 आ जाएगा, देन 46 से बड़ा नंबर 50 आ जाएगा, फिर 58 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, देन 65 एंड 69। तो ये अरेंज हो गया। अब हमारा फार्मूला क्या लगता है? Q1 का n+1/4 एटम। अब यहाँ पे n कितनी है बेटा? 1 2 3 4 8 n है। तो 8 + 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या निकली? 2.25। तो अब ये तो पूरी वैल्यू नहीं है ना बेटा, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 2.25 को सेकेंड टर्म प्लस पॉइंट, मतलब 2.25 को 2 को अलग लिखा और प्लस 0.5 को अलग लिख के इससे अगली टर्म थर्ड माइनस सेकेंड टर्म कर देते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देखो करा बस ने। सेकेंड आइटम 0.25, साइज ऑफ थर्ड आइटम, साइज ऑफ सेकेंड आइटम, मतलब 2.25 इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, सेकेंड और थर्ड के बीच में। तो सेकेंड तो पूरा हो गया, लेकिन सेकेंड थर्ड के बीच में 25% है, तो थर्ड माइनस सेकेंड कर लेते हैं।
तो अब क्या करा, सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास कितनी है 43 है, वो रख ली। 0.25 लिखा, थर्ड टर्म की वैल्यू 46 है, 46 माइनस सेकंड टर्म 43, तो इसको कैलकुलेट किया तो 43 प्लस 0.25 और ये डिफरेंस कितना है 3 का, 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.75 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लिया तो 43.75 हमारी वैल्यू निकल गई जो कि क्वार्टाइल 1 है। तो Q3 इक्वल टू आ गया 43.75। अब Q3 की बात करते हैं। Q3 में क्या बना, 3n+1/4, 3n की जगह 8 रख दिया, 8+1/4। तो इसको कैलकुलेट पूरा किया जब हमने तो हमारे पास आया 6.75, क्योंकि ये पूरा 2.25 होगा, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6.75 आएगा। अभी दोबारा जो टर्म से पॉइंट में आ गई तो बेटा दोबारा वही साइज ऑफ 6.75 कैसे निकालोगे, 6 टर्म पूरी प्लस 0.75 पॉइंट के बाद, और 6 के बाद कौन सी टर्म आती है 7 माइनस 6। तो मतलब जो भी ये वैल्यू आएगी, सपोज करो ये 8.5 आती तो हमारी टर्म क्या बनती, 8 टर्म प्लस 0.5 और 9th माइनस 8th। अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हो निकालते। जैसे यहाँ पे देखो तो 7 माइनस 6 किया हुआ है। अब 6 टर्म कौन सी यहाँ पे, 6 टर्म देखोगे तो 6 टर्म हमारी 60 है, 60 लिख दी, 0.75 लिखा फॉर्मूले वाला। 7 टर्म कौन सी है 65 है, तो 65 माइनस 60, 7th माइनस 6, तो ये इसका डिफरेंस 5 आया। 5 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नेट इफेक्ट आएगा वो ये 3 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 आएगा, वो 60 से जुड़ेगा तो 63.75 हो जाएगा। तो बेटा क्वार्टाइल 3 कितना आ गया 63.75। तो Q1 आया 43.75 और Q3 आया 63.75। ये मेरा लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।